अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मैं इजाज़ अहमद, मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज जुमे का माशाल्लाह बरकत दिन है। तो आज मैं बीफ कौरमा बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलते हैं मेरे किचन में और शुरू करते हैं। चले आए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, जो मोटी कढ़ाई है, काफ़ी वज़नी है। तो शुरू करते हैं। और ये जो है 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है। अभी इसको डालता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो कर साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है ये मसाले हैं, कुछ दो बड़ी इलायची है, 8 से 10 छोटी इलायची है, और 10 से 20 दाने काली मिर्ची के हैं, और 8 से 10 दाने ही लौंग के हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 ये मसाले वाले पत्ते हैं, ये इसमें जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जो है ये 10 से 12 डलियाँ जो है लहसुन की हैं, और 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का है, ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद जो है ये 1 कप दही का है, ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद जो है 1 चम्मच जो है हल्दी का जाएगा, और 1 ही चम्मच रेड चिली यानी लाल मिर्ची। इसमें लाल मिर्ची 2 चम्मच डालनी है, लेकिन मैं 1 रेड पाउडर लाल पाउडर डाल रहा हूँ, और 1 चम्मच जो है मैं ये दड़ा मिर्ची का पाउडर जो है ये डाल रहा हूँ। और नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं इसमें ये 1 चम्मच डाल रहा हूँ नमक, कम या ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी जो है हमें इसको अच्छे तरीके से मिलाना है। हाँ सॉरी भूल गया, इसमें ऑयल जो है 1 पाव ऑयल डालता हूँ मैं, 1 पाव अपने अंदाजे के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 1 पाव मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। अभी जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से, ताकि मसाले इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो अभी जो है ये देखिए मसाले इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर चुके हैं हमें। और भी जो है फ्लेम में ऑन कर देता हूँ, बिल्कुल फुल आंच पे। अभी जो है हमें इसे कवर कर देना है आधे घंटे के लिए, क्योंकि कुकर में 15 मिनट लगते हैं, तो ये कढ़ाई है, इसको 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। तो इसको भी छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। अभी जो है दोस्तों देखें, ये 4 चम्मच हैं छोटे, ये धनिया के, खुश्क धनिया, इसको मैंने कूट के बारीक कर लिया, ये इसमें जाएगा। अभी इसको जो है हम अच्छे तरीके से मिला देते हैं इसके अंदर। अभी जो है ये आधे घंटे के लिए, मिलते हैं आधे घंटे बाद। अभी जो है दोस्तों ये मैंने पैन ले लिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है, ऑयल डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा, और ये 2 बड़े प्याज हैं बड़ी साइज़ के कटे हुए। अभी इसको हम ब्राउन कर लेते हैं, इनको ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउन करके फिर मैं करता हूँ। ये देखें जी, प्याज जो है हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अभी जो है हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी जो है ये देखें, जो प्याज मैंने भून लिए थे, अभी उनको ग्राइंड कर रहा हूँ, खुश्क करके उनको ग्राइंड करता हूँ अभी। तो आए दोस्तों, अभी देखते हैं मेरे कौरमे को क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने जो है 40 से 50 मिनट के लिए दम में छोड़ा था। अभी इसमें मैंने चेक किया, ये गोश्त था थोड़ा सख्त, तो थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ गया। अभी देखते हैं। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, गोश्त जो है हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें शोरबा देखें, और ये अच्छे तरीके से गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। अभी जो है मैंने इसमें ये जो प्याज को मैंने भून के ग्राइंड कर लिया था, इसको प्याज़ों को भून के, तो ये प्याज इसके अंदर डालते हैं। ये प्याज को मैंने भून के ग्राइंड कर लिया था,
ये हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसके अंदर मिला देते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है 1 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं, फिर मिलते हैं 1 मिनट के लिए। तो आए दोस्तों, देखिए माशाल्लाह हमारा कौरमा हो चुका है तैयार। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।